हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो सीटेट कब आएगा और उसके रिजल्ट के नाम पे मतलब 2 3 4 5 ऐसे थंबनेल और वीडियोस डालने का जो सिलसिला है वो अभी तक चल ही रहा है। आप लोग देख ही रहे होंगे और आप लोग खुद भी देख देख के ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कि रिजल्ट का थंबनेल और उसमें अंदर लिखा होता है, अंदर बोल रहे होते हैं कि 15 तक आ जाएगा, 15 तक आ जाएगा, है ना। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू ऑल आर वेल, सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, बिल्कुल तबीयत पानी सब ठीक होगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये क्या है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आफ्टर सीटेट जो है आपका सही स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए। क्या सीटेट करने से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और क्या ऐसे स्टेप्स हैं अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका सीटेट किया हुआ भी बेकार हो जाएगा। कोई जिस एग्ज़ाम के लिए आपने इतनी मेहनत की उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्लियर करने का। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी टॉपिक पर। ठीक है, कि रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी पता भी चल गया है कि उन लोगों का क्लियर है। एक मोनेटाइजेशन का थोड़ा सा मैं कहूँगी कि एक कन्फ्यूजन चल रही है, बट उसमें भी जैसे कि सबको पता है 1 2 3 4 मार्क्स का जाना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या सीटेट करने से सब हो जाएगा। तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में एक बात कहती हूँ कि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको अगर आप क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं तो भी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सीटेट को कर लिया तब भी कुछ जॉब नहीं मिलने वाली आपको, और अगर नहीं क्वालिफाई मिलोगे तब भी नहीं मिलेगी जॉब आपको। मतलब कि सीटेट क्या है, एक स्टेप है आपका, एक सीढ़ी है आपकी जो आपने क्रॉस कर लिया, एक माइलस्टोन है जिसको आपने पा लिया है, अचीव कर लिया है। ठीक है, अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया है तो। बट ये सिर्फ एक सीढ़ी है, अगर आप यहीं रुक गए इसी सीढ़ी पर तो आप अपनी मंजिल तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे, उस सीढ़ी पर ही खड़े रहेंगे जिंदगी भर सीटेट का सर्टिफिकेट हाथ में लेकर के कि मेरा सीटेट क्लियर है। बट सीटेट से होना कुछ नहीं है। सिर्फ इससे सीटेट का क्या है, सीटेट आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम क्यों बन जाता है जबकि इससे नौकरी नहीं मिलती। ये इसलिए बन जाता है क्योंकि ये बाकी सब नौकरियों के रास्ते आपके लिए खोल देता है। अगर आपको केवीएस में जाना है तो आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, अगर आपको DSSB में जाना है तो आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी ये सीढ़ी जो है आपने क्रॉस कर ली हो, ये आपका क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है यहीं रुक जाते हैं, सीटेट क्लियर हो गया फिर उसके बाद में वो चैन की नींद सो जाते हैं कि हमारा सीटेट क्लियर हो गया। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ये वाली गलती आपको नहीं करनी है कि आप सिर्फ सीटेट का सर्टिफिकेट लेके बैठे रहें। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको एक तो मैं बता दूं, आपको बहुत नॉर्मल सा स्टेप है, इस वीडियो का स्टेप नहीं है वो क्या है कि आपको अपना सीटेट का सर्टिफिकेट जो है वो जो डिजी लॉकर में अभी आ जाएगा कुछ दिनों में, आपका जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 20 दिन महीना मैक्सिमम आपका डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसको आपको अच्छे से डाउनलोड कर लेना सक्सेसफुली। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या तैयारी आपको करके रखनी है, उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप लोग प्लीज़ विजिट कर लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपका क्या स्टेप रहने वाला है, क्या क्या कर सकते हैं। सबके दिमाग में ये रहता है कि सीटेट के बाद करें तो करें क्या। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये डिसाइड करने में ही मतलब 1 साल लगा देते हैं कि हमें सीटेट के बाद करना क्या है। तो देखिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। क्या होता है कि सीटेट हमारी नीड रहती है, ये मैस्लो का जो मोटिवेशनल साइकिल है आप सबने पढ़ा होगा CDP में। यहाँ जब हमारी नीड होती है तो वो हमें ड्राइव करती है, अराउजल होता है, गोल डायरेक्टेड हम बिहेवियर करते हैं, अचीवमेंट करते हैं, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाता है। अब यहाँ पे मैस्लो की इस थ्योरी में मैं थोड़ा सा एडिट करना चाहूँगी कि जो सीटेट के केस में आपका जो रिडक्शन ऑफ अराउजल है ना वो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, जो आपकी आग है ना मोटिवेशन की वो यहाँ बुझनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका रिडक्शन नहीं होना चाहिए कि आपको सीटेट मिल गया और आपका जो रिडक्शन है वो हो जाए, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए कि अब तो बस ठीक है, अब तो हो गया सीटेट क्लियर। ये नहीं होना है, आपका ये साइकिल अभी और आगे जाएगा क्योंकि आपकी जो अचीवमेंट है ना वो सिर्फ सीटेट नहीं है, वो आपकी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, सीटेट आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहा ना, तो आपको आगे तक जाना है थोड़ा सा, तो इस मोटिवेशन साइकिल को आपको बनाए रखना है। तो आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला ऑप्शन और सबसे बेस्ट जिसको सब लोग मानते हैं वो है आपका केंद्रीय विद्यालय का ऑप्शन। आप केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सीटेट प्राइमरी लेवल का, टीजीटी लेवल का आपका क्लियर है, क्योंकि पीजीटी में कहीं भी सीटेट नहीं चाहिए होता है। अगर आपको सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, अगर आपके सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, आप 11th-12th के लिए अप्लाई कर दीजिए। DSSB में केवीएस की वैकेंसी आती है, उसमें पीजीटी में कोई आपसे सीटेट नहीं मांगता है। पीजीटी कौन होता है, जो 11th-12th के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। 1st to 5th वाले को हम पीआरटी बोलते हैं, 5th to 8th या 10th होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टीजीटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको उन दोनों के लिए क्राइटेरिया के लिए आपको केवीएस में सीटेट चाहिए होता है। पेपर 1 अगर आपका क्लियर है तो आप प्राइमरी केवीएस भर सकते हैं, अगर आपका पेपर 2 क्लियर है तो आप
टीजीटी वाला केवीएस भर सकते हैं। बहुत अच्छे संस्थान मानते हैं, सेंटर का जॉब है आपका। लेकिन बहुत सारे लोग जो एक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो मैं गलती नहीं करूँगी क्योंकि वो मैंने खुद भुगता है। केवीएस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर क्लियर रखनी है, अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि आप अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप किसी नए शहर में, नई जगह में जाने के लिए तैयार हैं, आप एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको मतलब घूमने का शौक है और आप मतलब किसी भी कंडीशन में आपको कहीं पर भी केवीएस भेज देता है, आप वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप केवीएस के लिए बिल्कुल फिट बैठेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं भी अगर आपको ये डाउट है कि मैं अपना घर तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी, ठीक है, मैं अपना ये जगह नहीं छोड़ूंगी जहाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये मेरा घर है, मेरा ससुराल है, मेरा मायका है, मैं यहाँ जगह से छोड़ करके किसी और जगह जॉब करने नहीं जा सकती, ऑनेस्टली स्पीकिंग केवीएस आपके लिए नहीं है फिर, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। केवीएस क्लियर होने के बाद भी, ठीक है, पूरा प्रोसेस क्लियर होने के बाद भी, जस्ट बिकॉज कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, ठीक है। तो इसीलिए केवीएस आप सबके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो लोग जा सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए जहां केवीएस ज्वाइनिंग देता है, ठीक है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेंटर की जॉब है आपकी। फिर आता है आपका DSSS, एक और बेहतरीन ऑफर आप लोगों के लिए, एक और बेहतरीन अवसर है आप लोगों के लिए। DSSS आपकी क्या होती है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है, जो कि दिल्ली के एग्जाम करवाता है। इसमें खास बात क्या है कि आप जो भी एग्जाम देंगे वो कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। अगर आपकी जॉब लगेगी तो भी आपकी दिल्ली में ही लगेगी। आपको मतलब माइंड बिल्कुल क्लियर है आपका कि मैं तैयारी करूंगा तो मेरी जॉब दिल्ली में ही लगनी है और कहीं मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका माइंड पूरी तरीके से क्लियर फोकस्ड हो सकता है कि अगर मुझे दिल्ली में जॉब चाहिए तो मैं DSSS का फॉर्म भर दूं। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है, प्राइमरी लेवल के लिए आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, बट बीएड वाले प्राइमरी अभी नहीं भर सकते हैं, फिलहाल तो अलाउ नहीं किया है। सेकेंड थिंग, टीजीटी के लिए आपका क्या है, सीटेट जो है पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। पीजीटी के लिए कोई सीटेट की जरूरत नहीं है, DSSS में भी, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रहता है आपका DSSS का। अच्छी सैलरी है, दिल्ली में जॉब करनी है, तो आप आराम से DSSS के लिए जा सकते हैं। सीटेट क्लियर होते ही आपका जैसे DSSS का फॉर्म मिले जो निकलेगा, आप उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका एनवीएस की बारी, नवोदय विद्यालय जो समिति है आपकी, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट अगर आपका क्लियर है, ये भी एक बहुत अच्छा संस्थान है, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। उसके बाद सुपर टेट जो आता है आपका, जो यूपी के उस एग्ज़ाम है आपका, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों चीज़ें होती है। या तो आपका सीटेट क्लियर हो तो आप डायरेक्ट सुपर टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो वहाँ का जो टेट है, उनका जो यूपी टेट है, यूपी का जो अपना टेट है, जैसे हरियाणा का अपना टेट है आपका, ठीक है, ऐसे यूपी का जो अपना टेट है उसी को आपको क्लियर करना है। या तो आपका यूपी टेट क्लियर हो तो आप सुपर टेट भर सकते हैं। सुपर टेट क्या है, एक जॉब एग्जाम है, ठीक है। यूपी टेट कैसा है, सीटेट के जैसा है, एक फर्स्ट लेवल है, एक सीडी है। तो यूपी टेट आपको करना पड़ेगा, फिर सुपर टेट करना पड़ेगा। तो यूपी टेट के इक्वल ही सीटेट को मानते हैं कि अगर आपने सीटेट क्लियर कर रखा है तब भी आप क्या कर सकते हैं, सुपर टेट में आप अपना अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो ये रास्ते आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी सीटेट क्लियर होता है आपका, तो आप आराम से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है, यहाँ आपको क्या बात समझ में आई कि ये सारे रास्ते जो हैं आपके लिए कब खुल जाएंगे, जब आप लोगों ने अपना सीटेट क्लियर कर रखा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है केवीएस क्या है, DSSS क्या है, क्या प्रोसेस है इनका, क्या सिलेबस है इनका। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम के सिलेबस के बारे में आप जानना चाहते हैं, DSSS का कंप्लीट सिलेबस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं कि DSSS का क्या सिलेबस है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहता है, वो सब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। बाकी किसी एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हैं, लाइक केवीएस का क्या पीआरटी सिलेबस है, क्या DGT सिलेबस है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी। नेक्स्ट सीटेट के जब भी फॉर्म निकलेंगे हम उस पर बेहतरीन तैयारी करेंगे, जैसे हमेशा करते आए हैं, ठीक है। तो और भी कोई आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, सिवाय इसके कि मैम मेरे 81 है, 82 है, 83 है, ये सब क्वेश्चंस प्लीज़ पूछना छोड़ दीजिए, किसी से भी पूछना छोड़ दीजिए। मैं ये कहूँगी, आप फिलहाल एक होप रखिए, सीटेट का रिजल्ट आने का वेट कीजिए। कोई आपको नहीं बता सकता है कि आप लोग फिलहाल जो है वो किस पोजीशन में खड़े हैं, ठीक है, क्वालिफाई होने वाले हैं कि नहीं क्वालिफाई होने वाले हैं, कोई नहीं बता सकता है, मैं भी नहीं बता सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई मतलब भगवान थोड़ी है। अभी सीटेट क्या करने वाला है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करने वाला है, किस तरीके से रिजल्ट देने वाला है, कितना आपके क्वेश्चंस को वो मानने वाला है, अपनी गलती को कितना एक्सेप्ट करने वाला है, कोई नहीं जानता है।
ठीक है। तो इसीलिए ये सब जो भविष्यवाणियाँ हैं इन सब में भटकना बंद कर दीजिए। आप लोग अपना आगे का गोल डिसाइड कर दीजिए। उसमें क्या है, उसमें आपको क्या करना चाहिए, जब तक आपका रिजल्ट आ रहा है, थोड़ी बहुत भी आपको उम्मीद है मैं क्लियर हो जाऊँगा, तो इंक्वायरी कीजिए कि आप केवीएस के लिए किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, किस तरीके का सिलेबस है केवीएस का। अगर आपको DBBB के लिए जाना है तो कैसा सिलेबस है, क्या मैं जॉब कर पाऊँगा वहाँ जा करके, कैसा वहाँ का जॉब रहता है, क्या क्या सिलेबस रहता है, वो सब में अपनी एनर्जी को लगाना स्टार्ट कीजिए, बजाय इसके कि रिजल्ट के नाम पे आप मतलब 70 जगह पे भटक रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हाँ ये थंबनेल रिजल्ट का है तो मैं इस वीडियो को सुन लूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिलहाल यही एक हवा चल रही है कि रिजल्ट का थंबनेल लगा दो तो स्टूडेंट देखने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी है ना, स्टूडेंट की साइकोलॉजी है, वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो जहाँ रिजल्ट लिखा मिलेगा थंबनेल के ऊपर में, आप देखने आ जाओगे कि हाँ रिजल्ट के बारे में कुछ बात हो रही, रिजल्ट दिखाया जा रहा है या आ गया है रिजल्ट, है ना। तो ऐसा मत कीजिए, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए यहाँ वहाँ भटक करके। आने वाले एग्जाम्स के बारे में इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि केवीएस आपका कभी भी आ सकता है। DBBB के तो फॉर्म अभी पीछे जो PIT के निकले थे उसका उन्होंने अचानक से मार्च में आपका दे दिया है, ठीक है, पेपर दे दिया है। तो इसी तरीके से उस एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज कीजिए, अपने मोटिवेशन को बनाए रखिए, होप बनाए रखिए, ठीक है। ज़रूर आप लोगों का हो जाएगा क्लियर, जिनका भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, होप बनाए रखिए आप लोग। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि सीटेट करने के बाद आप अननेसेसरी का भटकिए मत, ठीक है। आपको ये ऑप्शंस है आपके सामने, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो सीटेट के बाद आपके सामने आते हैं। आप इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ कीजिए और उसमें लग जाइए, क्योंकि 1 साल या 2 साल दे करके गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में रह सकती है, हो सकती है। आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, बजाय इसके कि आप 6-6 साल तक भटकते रहें, आपको पता ही ना हो कि एग्जैक्टली मुझे केवीएस भरना चाहिए, DBBB भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए। अब भीड़ जो है केवीएस की तरफ जा रही थी तो आपने केवीएस भर दिया, बाद में आपको पता चला आपकी फैमिली कह रही है भाई तुम्हें यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है, तुमने वहाँ जॉब क्यों ले ली फलानी जगह, तुम रहते हरियाणा में हो, तुमने जॉब उत्तराखंड में ले ली, तो हम तो वहाँ नहीं भेज सकते तुम्हें। तो वो चीज़ जो है वो आपके साथ में ना हो, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, इंक्वायरी कंप्लीट कीजिए अपनी। आने वाले जो टाइम है, जो टाइम आपको मिला है सीटेट का रिजल्ट आने तक, अपनी इंक्वायरीज को कंप्लीट कीजिए, अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए, उनका आंसर ढूंढिए कि किस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, किस जॉब के लिए मैं सुटेबल हूँ अप्लाई करने के लिए, कौन सी जॉब मेरे लिए सुटेबल है, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतनी ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, आप लोगों का सबका रिजल्ट बेहतर रहे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।